नमस्कार। फीवर्स अबाउट लाइफ के इस नए सेशन में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपका होस्ट डॉक्टर सचिन राजमूर्ति एक बार फिर से आपके सामने हूँ एक नए टॉपिक को लेके। आज का टॉपिक है व्हाट इज़ रिलीजन और धर्म क्या है। इस टॉपिक का एक बैकग्राउंड है। पिछले कुछ दिनों से मेरे पास तो ऐसा नहीं है कि टॉपिक पे क्या बोलूँ, इतने टॉपिक पड़े हुए हैं, इतना कुछ है और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं। उन सारे क्वेश्चंस में, उन सारी चीज़ों में, उन सारे जो उनकी दुविधाएं हैं या उनके जो इल्यूशंस हैं या आप कह लीजिए उनके स्ट्रगल्स हैं अपने आप से, उन सब के बीच में ये भी एक क्वेश्चन था एक बहुत ही यंग पर्सन का कि कहीं ना कहीं हम धर्म समझ में नहीं आता कि किसे धर्म माने और क्या है रिलीजन, है क्या चीज़। तो लेकिन ये उलझा हुआ सा था, क्वेश्चन उलझा हुआ है और बहुत सारे लोगों की धर्म की अपनी परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस हैं और इन डेफिनेशंस के बीच में कहीं वो सच भी है जो कहीं ना कहीं हमारे ज़िंदगी को चलाता है, जो हमारी ज़िंदगी को रेगुलेट कर रहा है, वो सच भी है। बहुत सोचने समझने के बाद, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंट्रोवर्सीज की भी संभावनाएं हैं, बहुत सारी लोग सहमत नहीं भी हो सकते हैं, बहुत सारे क्रिटिक भी आने की पॉसिबिलिटी है। सारी सोचने के बाद बहुत डिसीजन हुआ, बहुत सारा मंथन हुआ मेरे मन में, लेकिन अल्टीमेटली एक ही चीज़ जीती कि मैं कर क्या रहा हूँ। यहाँ मेरा इन सारे व्लॉग्स को बनाने का या इन सारी टॉक्स को, इन सेशंस को देने के पीछे मकसद तो यही कि आपकी ज़िंदगी के जो शब्द हैं, जो शब्द आपको उलझा रहे हैं, उन शब्दों की मैं एक अलग डेफिनेशन, एक अलग ढंग से मैं क्लियर करने की कोशिश करूँ। उन चीज़ों को एक आपको एक और आसान बनाओ, ज़िंदगी को आसान बनाने की एक लड़ाई है ये हमारे और शब्दों के बीच की, जो एक कशमकश है, एक जिंदगी, एक अपनी सोच को जो है, जो उलझा के जो रखा हुआ है, उस चीज़ को हमें क्लियर करना है। जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरी बातचीत हुई एक पर्सन से, वो पूरा उलझे हुए थे तंत्र में, तांत्रिकों के पास जा रहे थे अपनी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। फिर और उससे कुछ महीनों पहले की बात है, तो मैं एक यंग पर्सन से मिला, वो कुछ नहीं कर, मैंने पूछा भाई क्यों नहीं कर रहे हो, तो बोला कि सर ज्योतिषी ने कहा कि अभी कुछ करेंगे तो मेरे साथ बहुत बुरा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, और तुम क्या चाहते हो, तुम क्या करना चाहते हो। तो बोले सर मैं तो करना चाहता हूँ मैं, लेकिन जब मैं किसी काम को लेके ज्योतिषी के पास जाता हूँ तो वो बोलते हैं कि अभी सही समय नहीं आया है और आपके काम का, और आप जो हैं थोड़ा ये दोष है, वो दोष है, तमाम तरह की चीज़ें बता देते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, सही चीज़ें आ जाएं तो उसके सही समय आ जाए, तब मैं अपना काम शुरू करूँगा। फिर ऐसा ही हुआ और भी बहुत सारी चीज़ें आई। अभी सीजन भी चल रहा है, अभी पूजा आ गई है, दुर्गा पूजा, फिर अभी कल ही लक्ष्मी पूजा थी और दिवाली भी आ रही है, तमाम तरह की पूजाएं भी चल रही हैं एक के बाद एक। यानी कि हमारे चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है वो धार्मिक हो रखा है। अब ये धार्मिक हो रखा है और एग्जैक्टली धर्ममय हो रखा है, वो दोनों बड़े अजीब एक चीज है। इंडियन मेथडोलॉजी के हिसाब से अगर बात कर रहे हैं तो एक इंसान की जिंदगी के अंदर 4 आश्रम होते हैं, 4 यानी कि 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला है ब्रह्मचर्य, जिसमें वो उसे जो है और हर एक आश्रम को, अगर एक इंसान की ज़िंदगी को 25 साल का, इंसान की ज़िंदगी को 100 ईयर्स का माने तो 4 आश्रम माने 25 करके वो एक स्ट्रक्चर बनाया गया था, जो कि टेक्स्ट में ही रह गया। शायद अगर वो चीज़ उसमें होता है, एक प्रैक्टिस में होती है, लोग उसे मानते और उसे प्रैक्टिस करते, तो कहीं बेटर लाइफ होती। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपकी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन आ जाए, जैसा कि हम लोग बात करते हैं चेंजेस की और क्लियरिटी की। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ क्लियरिटी आ जाए इससे। और इस चीज़ को मैं आपको बता दूँ, इसका धर्म से लेना देना कुछ नहीं है। धर्म एक अलग चीज़ है, एक अलग एस्पेक्ट है, हम आएंगे उस पर भी बात करेंगे। ये जो 4 आश्रम हैं हमारी ज़िंदगी के,
सबसे पहला है ब्रह्मचर्य, जिसमें हम लोग कुछ सीखते हैं। ये पहला 25 ईयर्स का है, तो सीखना है, पढ़ना है, अपना आप रियलाइज करना है, अपने एग्जिस्टेंस को समझना है, बहुत सारी ये सारी चीज़ें। और आप जनरली समझेंगे, अपनी लाइफ को भी देखेंगे आसपास के, तो वैसा ही कुछ एक स्ट्रक्चर होता है कि अब 25 इंसान समझता है, चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। इस 25 के बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है, नेक्स्ट स्टेप आता है आपका गृहस्थ आश्रम का। गृहस्थ आश्रम है कि आप कमाना शुरू करते हैं, अर्निंग सोर्स बन जाते हैं, उसके बाद घर बसाते हैं, शादी करते हैं, अपना एक फैमिली क्रिएट करते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ जाना है, आना है, सोसाइटी के साथ मिलना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, कुछ अपने लिए करना है। तो बहुत तरह के, तो अगले 25 साल जो हैं, यानी कि अप टू 50 ईयर्स आप, तो 25 से 50 तक गृहस्थाश्रम के बाद जो अगला जो एक फेज है लाइफ का, वो है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ में क्या होता है कि आप घर से निकल के पहले जो बस्ती है, उतनी बस्ती से बाहर एकदम एकांत में एक जगह ले लेते थे लोग। अब तो 75 ईयर्स तक वहाँ रहते थे। वानप्रस्थ में ऐसा होता था कि इंसान अभी फिजिकली उतना फिट नहीं रह गया, तो वो वहाँ जाके कुछ ध्यान करेगा, जड़ी बूटियों का रिसर्च करेगा, तमाम तरह की उस वक्त एक्टिविटीज़ होती थी। और 75 ईयर्स में आके संन्यास में चले गए, बस घर बार छोड़ दिया, अपना नाम भी छोड़ दिया, अपना प्रॉपर्टी, अपना वो सारा तो आप पहले ही छोड़ चुका, अब अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी सब छोड़ दिया। यानी कि 75 ईयर्स से अबव होने पर इंसान क्या करता था, अगर उस जिंदा है तो ऐसा होता था कि जो कुछ भी आपने लिया है वो अब देने का टाइम हो गया एनोमिटी के साथ, यानी कि आप अपना नाम का इस्तेमाल ना करके सोसाइटी के हर एक पर्सन को बिना किसी आइडेंटिफिकेशन के अपनी चीज़ें देनी होती थी, अपना नॉलेज स्प्रेड करना होता था। ये फेजेस थे हमारी जो टेक्स्ट हैं उसके अंदर। अब यहाँ पर एक नया ट्विस्ट आ जाता, तो ये जो कन्फ्यूज़न की जो सिचुएशन है वो क्या है, इसमें धर्म कहाँ आता है, वो भी एक बात है। पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा धर्म है क्या। धर्म का मतलब है धारण करना, और ये धर्म जो है इंग्लिश का जो रिलीजन वर्ड है उससे एकदम अलग है। इंग्लिश में जो धर्म जो रिलीजन है वो बेसिकली पूजा पाठ और ईश्वरीय भक्ति से जुड़ा हुआ है, और ईश्वर के साथ कनेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। इंडिया में जो धर्म का मतलब है वो उसका ईश्वर के साथ जुड़ना नहीं है, वो कहीं ना कहीं धर्म उससे कहीं एक वो बहुत छोटा हो जाएगा अगर हम उसे धर्म को ईश्वर के साथ या ईश्वर की पूजा पाठ के साथ जोड़ते हैं। यहाँ पर इंडिया के अंदर धर्म का मतलब धारण करना, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने अपनी लाइफ के लिए चुनी है या आप उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मेरी फैमिली के लिए जो मेरी जिम्मेदारी है वो मेरा धर्म है, मेरी सोसाइटी के लिए मेरी जिम्मेदारी मेरा धर्म है, मेरे कंट्री के लिए मेरी जिम्मेदारी मेरा धर्म है, इस पूरी प्रकृति के लिए, नेचर के लिए मेरी जो जिम्मेदारी है वो मेरा धर्म है। तो ये जो नोशन है और इस चीज़ को जो समझने की जो हमारे जो लेके चलने की चीज़ है, दैट इज़ धर्म। हमने उसे क्या समझ लिया, धर्म का मतलब होता है कि हम पूजा पाठ करेंगे, हम हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, हम सारी चीज़ें करेंगे, वो धर्म है। ज्योतिषी की जो विद्या है, जो उनका ज्ञान है, उनको लेके भी जो वो भी धर्म का हिस्सा बन गया, उसमें भी पूजा पाठ आ गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो जो चीज़ें हैं, मंदिर जाना, मंदिर में पूजा करना, या अपने घर के अंदर ही मंदिर में पूजा करना, या अपना किसी ज्योतिषी के थ्रू या किसी तांत्रिक के लिए, तांत्रिक को साथ में लेकर पूजा पाठ करना, ये धर्म ना होके ये कर्म कांड है, यानी कि रिचुअल है। ये धर्म नहीं है, ये रिचुअल है। तो धर्म को और रिचुअल को दोनों को अलग अलग समझना पड़ेगा, तभी आप जाके इन चीज़ों में उलझना अपना बंद कर देंगे। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो हम कह रहे हैं उसे मान लो, वही सच है।
प्रॉब्लम आती है जब एक ज्योतिषी जो अच्छे ज्योतिषी जो रियल में वास्तव में ज्योतिष विद्या को जानते हैं वो कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन जो मैक्सिमम जिन्होंने उसे धंधा बनाया हुआ है वो बोलेंगे कि जो हम कह रहे हैं उसे मान लो, वही सच है। अब जो वो कह रहे हैं उसे मान लो, सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी सोचिए समझिए मत, और एकदम भी आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो ये जो दिमाग ना लगाना है इसका मतलब क्या है, वो आपको बंद कर रहे हैं, आपकी सोचने समझने की जो आपकी क्षमता से बंद कर रहे हैं। अब किसी भी चीज़ को मैं भी अगर कह रहा हूँ तो इसलिए मत मान लो कि मैं कह रहा हूँ, बल्कि मैं कह रहा हूँ तो उसको समझो, समझने के बाद उसको एनालाइज करो, उसको पूरा उसकी जो सच्चाई है उसकी परख करो, उसको सोचो, अपना जो सच है उसे ढूंढने की कोशिश करो। उसके बाद अच्छा लगे तो मान लो, नहीं अच्छा लगे छोड़ दो। लेकिन धर्म का पालन करो। धर्म का पालन कैसे होगा? धर्म का पालन होगा जो आप कर रहे हो, जो आपकी ड्यूटी है। अगर आप एक यंग पर्सन है और आपकी ड्यूटी क्या है, आप अपना काम शुरू कीजिए, आपकी एजुकेशन पूरी हो गई, आपका धर्म क्या है? जॉब ढूंढिए, जॉब करिए, कुछ काम करिए, बिजनेस करिए, कुछ भी अपने चलने के लिए कुछ भी एक्टिविटी, लाइवलीहुड के लिए कुछ करिए, इस्टेब्लिश कीजिए, ऐसा कुछ करिए, बहुत अच्छी बात है। आप तो आपका भी घर चले और 10 और लोगों का घर चल रहा है, दैट इज ऑल्सो ए गुड थिंग। तो वो जो चीज़ है वो आपका धर्म है इस वक्त के लिए। इसके बाद जब आपका फैमिली सेटल हो जाएगी, फैमिली बन जाएगी, तब आपका धर्म क्या है? तब आपका धर्म है अपने माता पिता और आपके स्पाउस के माता पिता, चाहे वो पत्नी है या पति है। आप पति हो तो आपकी पत्नी के माता पिता का भी ध्यान रखिए। आप पत्नी है तो अपने पति के माता पिता का ध्यान रखिए, वो आपका धर्म है। बच्चों को अच्छे से पालिए, वो आपका धर्म है। फिर सोसाइटी में लोगों की हेल्प कीजिए, वो भी आपका धर्म है। समाज के अंदर एक स्थिरता बनी रहे, एक स्टेबिलिटी बनी रहे, उसके लिए जो बन सकता है, जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता करना, या जो दूसरे बहुत सारे जो त्यौहार हैं उन्हें मनाना, उनके क्योंकि त्यौहार हमारे यहाँ क्या है, ऐसा नहीं है कि गणेश चतुर्थी है तो आपने गणेश जी की मूर्ति को रख लिया बस हो गया, दैट इज नॉट प्रॉपर एक्चुअली। या पूजा है तो आपने पूजा के लिए, ये भी प्रॉपर नहीं है। ये सब हमारे यहाँ इकोनॉमी को पंप करने का एक तरीका है, एक जरिया है। इसके साथ साथ सेल्फ रियलाइजेशन है। दुर्गा पूजा तो शक्ति का रियलाइजेशन है, गणेश पूजा तो कामनेस का रियलाइजेशन है, बुद्ध पूर्णिमा है तो आपके मेंटल पीस का रियलाइजेशन है। यानी कि जो भी त्यौहार हैं, सारे त्यौहार कहीं ना कहीं आपके अंदर के इनर पीस को निकालने के लिए हैं। आपके अंदर के जो आपके अंदर निगेटिविटी जो एक टाइम के बाद आती है, उस निगेटिविटी को ओमिट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए है। इस निगेटिविटी को इनके थ्रू निकालिए, ये भी धर्म है। लेकिन इसके चलते आप बाकी काम छोड़ दें, मैं मान लीजिए मेरे कहने पर आप छोड़ दें, ये धर्म नहीं है, ये एक अलग चीज़ है। ये कहीं आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं। अपने आसपास की जो जिम्मेदारी है उसे निर्वहन कीजिए, उसे चलाइए, उसे पूरा कीजिए। बंगाल में मैं एक बहुत अच्छा अभी कुछ दिन रहने का मौका मिला। बंगाल में एक बहुत अच्छी चीज़ है, वहाँ लोग क्या होते हैं, सेल्फ मोटिवेशन से जो स्ट्रे डॉग है या एनिमल्स है, कोई भी एनिमल है, उनके लिए बड़ा काम करते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को कि वो सुबह खाना बनाएंगे, उन्हें खाना खिलाएंगे। स्ट्रे डॉग्स, उनका कोई उनके अपने पेट एनिमल्स का डेफिनेटली वो बहुत ध्यान रखते होंगे, लेकिन जो सड़क पे जो आवारा जो जानवर होते हैं उनका भी वो उतना ही ध्यान रखते हैं। दैट्स वंडरफुल थिंग, ब्यूटी ऑफ देयर लाइक सोसाइटी आई फील बेसिकली। और ये चीज़ रिलीजियस एस्पेक्ट में भी है। हम बर्ड्स को भी खाना खिलाते हैं बहुत सारे, और बहुत सारी चीज़ों को। अभी एक बार ऐसा हुआ कि किसी ने मुझे बोला कि आप सर
और अच्छा करना चाहते हैं अपने उसमें, तो आप खाना खिलाइए जानवरों को। मैंने कहा ठीक है सर, खिलाएंगे। क्या खिलाना है? बोले, कुछ भी खिलाइए। तब से मैंने भी कुछ हुआ, जो भी घर में खाना होता है खिला देता हूँ ले जाके। तो उन्होंने पूछा मुझसे, क्या किसे खिला रहे हो? मैंने कहा जो मिल जाए, कुत्ता बिल्ली जो गाय जो मिल जाए मैं उसे खिला देता हूँ। कह रहे इससे तो नहीं होगा, आपको तो गाय को ही खिलाना है। मैंने कहा खाना तो खाना है भाई, जिसका पेट भर जाए उसमें क्या है। तो अल्टीमेटली हमारे यहाँ तो चींटी, और चींटियों के लिए जैसे, अगर आप लोग जानते हो पता नहीं मुझे, पहले खाना नीचे बैठ के हम लोग खाते थे। मुझे बचपन में याद है, बचपन से, कि मेरे पेरेंट्स क्या करते थे, जब वो खाना खाने के लिए बैठते थे, डाइनिंग टेबल का इस्तेमाल नहीं करते थे हम लोग, तो खाना खाने बैठते तो थाली में से जो सबसे पहले एक छोटा सा हिस्सा ज़मीन पर रख देते थे। तो मैंने पूछा ये क्या है? कह रहे पता नहीं, पर हमारे यहाँ होता है, करते हैं। बाद में जब स्टडी आई, जब मैंने स्टडी किया और अपने आसपास के जो टेक्सचर समझा, रिलीजियस टेक्स्ट को भी पढ़ा और बहुत सारी चीज़ों को समझा, तो दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ भूत ऋण। अब भूत ऋण क्या है? वो खाना कहाँ जा रहा है? वो जो छोटे छोटे इंसेक्ट हैं, चींटी है और दूसरे, वो उस खाने को लेके अपने चले जाएंगे। अब उन्हें भी पता है कि एक पार्टिकुलर टाइम पर वहाँ पर खाना मिलेगा। हम बर्ड के लिए भी एक खाना अलग रख देते हैं। तो जो चींटियां हैं, अगर उन्हें पता है कि सही एक पार्टिकुलर टाइम पे एक जगह पर खाना उनका अवेलेबल है, तो वो पूरे घर में फैलेंगे नहीं, बस वो आएंगे और उसी जगह से खाना लेंगे और चले जाएंगे। तो जो भूत ऋण का जो कॉन्सेप्ट है वो भी एक अच्छा है। तो कहीं ना कहीं आप अगर बहुत डीप में जाते रहेंगे तो पाएंगे कि धर्म का रिलेशन कहीं ना कहीं पूजा पाठ वगैरह से नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ कर्मकांड है। मैं आपको ना कर्मकांड से दूर होने की सलाह दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको किसी और, मेरा काम है जो टर्म्स हैं, जो शब्द हैं जिनसे हम उलझे हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं क्लियर करना। तो रिलीजन, माय डियर फ्रेंड्स, रिलीजन का मतलब जो इंग्लिश डिक्शनरी में है, हमारे कंसेप्ट में, हमारी संस्कृति में, हमारे जो लेगेसी है 5000 ईयर्स की, इसमें वो एकदम अलग है। हम धर्म को इस पूजा पाठ से नहीं मानते हैं। सही मायने में हमारे यहाँ धर्म जो है अपनी जिम्मेदारियों का पूरा करना है। सिर्फ जिम्मेदारी हमारी ऐसा नहीं है। अब बात आती है फिर भगवान के साथ हमारा रिलेशन कैसे होगा? धर्म ही नहीं होगा तो अगर धर्म का जो आप कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उससे अलग कैसे है? तो इसमें मैं एक बहुत अच्छा सा एक स्टोरी में मैं बताऊंगा, जिससे कि हमारी हर एक सेशन में होता है। तो उसका जो रिलेशन है भगवान के साथ, जब धर्म कैसे जुड़ गया, ये कहीं ना कहीं हमारे यहाँ भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ है। एक मूवमेंट हुआ था बहुत 700 AD में। आप लोगों के जानने का उतना वो नहीं है। भक्ति में कर्मकांडों से निकलकर अपने आप को ईश्वरीय शक्ति का जो है, अगर हम उसको बार बार अपने आप को सौंप देते हैं, ईश्वर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन की बात थी। वहाँ कर्मकांड की बात नहीं थी। यानी कि कर्मकांड के लिए हमें किसी मीडिएटर की जरूरत पड़ती है, पुजारी पुरोहित की जरूरत पड़ती है। भक्ति में पुजारी पुरोहित की जगह की कोई आवश्यकता नहीं है। भक्ति में हम डायरेक्ट ईश्वर के साथ अपने कनेक्शन को जोड़ते हैं, हम अपने मन से। अब भक्ति के जो मेन लोग हैं, शायद आप नाम सुनेंगे तो अपने सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, जितने हमारे कवि हुए हैं ये सारे भक्ति कवि थे। इनका काम ही ये था कि हम भगवान से जुड़ने के लिए किसी पुरोहित, पुजारी या ज्योतिषी की जरूरत नहीं है हमें। हम डायरेक्ट जुड़ जाएंगे ईश्वर के साथ, तो वो ईश्वर की भक्ति की बात करते हैं। तो आप उन्हें पढ़िए, आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि कर्मकांड उतने भी जरूरी नहीं रहे हैं हमारी हिस्ट्री के हिसाब से, या हमारे जो रिचुअल्स, हमारी जो संस्कृति चली आ रही है। हमारे यहाँ लोगों ने अपने आप को सीधे भगवान से भी जोड़ने की कोशिश की है। तो यानी कि अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं, अगर आप क्लियर हैं अपने मोटिव को लेके, तो ईश्वर के साथ आपकी मुलाकात या ईश्वर के साथ आपका सानिध्य
या ईश्वर के साथ आपका जुड़ना, उसके लिए आप किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस समझते हैं कि ईश्वर के साथ आपका मिलना ज़रूरी है, डायरेक्ट मिल लीजिए, कोई बात नहीं। अब मैं उस एक कहानी की तरफ आता हूँ जो कि बहुत अब पिछले ही दिनों मैंने सुनी और अच्छा लगा शायद आपको। जो ये सारा सिस्टम है, आप कैसे अपनी एक जो सही मायने में जो कंसेप्ट है रिलीजन का, उसमें समझ में आएगा। उसमें एक गांव में एक वैद्य रहते थे। वैद्य क्या है, वो जो जड़ी बूटी से इलाज करने वाला। तो वैद्य, उनका जो काम था वो पूजा पाठ वगैरह तो बिल्कुल उतना नहीं करते थे, लेकिन परमात्मा में उनका बड़ा विश्वास था। वो हर चीज़ को उसी पर छोड़ के चलते थे। तो उनका जो दवा खाना था उनके घर में ही था, और उसके जो साफ़ सफाई देख रेख की जो जिम्मेदारी थी उनकी पत्नी की थी। तो पत्नी क्या करती थी, उसकी साफ़ सफाई के बाद एक लिफाफे में, एनवलप में उनके डेली की जो रिक्वायरमेंट थी वो लिख के उस एनवलप में रख देती थी उनके टेबल पर। और जब ये अपना खोलते थे क्लिनिक को, और क्लिनिक खोलने के बाद सबसे पहले ईश्वर को याद करके उस एनवलप को खोलते थे। एनवलप को खोलते ही वो देखते थे कि क्या क्या उनके रिक्वायरमेंट हैं, तो उसके बाद फिर उसका हिसाब लगाते थे। और उस दिन के जो लिस्ट आई है, लिस्ट के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को क्या करती थी, पूरा का पूरा एकदम क्या करते थे कि हिसाब लगा रहे थे कितना पैसा चाहिए। अब उस पैसे के पूरा होने तक उनका क्लिनिक चलता था। लोगों से पैसा किसी से मांगते नहीं थे, तो वो लोग जो दे जाते थे वो रख लेते थे। तो उसमें देखते रहते थे कितना पैसा हुआ है, हिसाब के मिला के नहीं। और जैसे ही वो हिसाब, मान लीजिए किसी दिन 1000 रुपये का हिसाब, तो 1000 रुपये पूरे होते के साथ ही वो क्लिनिक को बंद कर देते थे। लेकिन लोगों से पैसा लेना बंद करते थे, लेकिन लोगों को इलाज उस दिन करते रहते थे, और दवाइयों का कोई किसी चीज़ का पैसा नहीं होता था। एक बार ऐसा हुआ, चलते चलते बहुत साल बीत गए, ऐसा हुआ कि एक लिस्ट, बहुत साल बाद एक लिस्ट उनके सामने आई, तो देख के चौंक गए। सुबह का समय था, सोच में पड़ गए क्या करेंगे। वो लिस्ट में लिखा था कि भाई अगले महीने की 22 तारीख को आपकी बेटी की शादी है, उसके दहेज का सामान भी उसमें, यानी कि जो भी गिफ्ट वगैरह, दहेज माने दहेज का उस कॉन्सेप्ट से मत लीजिएगा जो इंडिया में है, क्योंकि मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूँ। तो दहेज का मतलब जो है, जो भी गिफ्ट वगैरह आपको देना है, वो सारी चीज़ें भी आपको जुगाड़ करनी है। आज 1 महीना रह गया, और बाकी सामान की लिस्ट भी थी। तो उन्होंने सारी चीज़ें देखी, सब थोड़ी देर सोचा, बैठे रहे कैसे होगा, एक दिन के अंदर इतना सारा पैसा, इतना सारा तो सामान नहीं आएगा। इन्होंने परमात्मा को फिर से याद किया और बोले कि ठीक है। और उस लिस्ट में उस दहेज वाला जो कॉलम था उसके सामने लिख दिया, ये काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने, यानी कि ईश्वर का ईश्वर जाने। बाकी अपना जो लिस्ट बनाया उसका हिसाब किताब लिया, शुरू हो गया। दिन का समय था, तभी एक गाड़ी आके रुकी उनके पास। आके जो है वो वहाँ से एक काफ़ी सूट बूट वाला एक आदमी आया, बोला। तो इन्होंने बोला बैठिए, क्या चाहिए, बोलिए क्या प्रॉब्लम है आपकी। बोले प्रॉब्लम नहीं, आपने शायद पहचाना नहीं मुझे। आज से करीब 8-10 साल पहले मैं इसी रास्ते से जा रहा था, तो मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, तो यहाँ पर रुकना पड़ा मुझे, और मैं धूप में खड़ा था, तो आपने मुझे बैठने का इशारा किया। उस वक्त आपकी बेटी जो कहीं स्कूल से शायद आई होगी, वो आपको बार बार पूछ रही थी कि आप घर कब जाओगे, क्योंकि मैं बैठा हूँ तो आप घर नहीं जा पा रहे थे। तो मुझे भी देख के बड़ा अजीब लग रहा था। तो मैंने सोचा चलिए, वैसे तो कुछ नहीं, पर इनसे दवाई ले लेता हूँ थोड़ी। तो मैंने बोला था कि भाई मेरे बच्चे नहीं हैं, बहुत साल हो गए, तो आप कोई दवाई दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये तो काम परमात्मा का है, फिर भी मैं दवाई दे देता हूँ। तो आपने 2 दवाई मुझे दिया था, एक मेरे लिए, एक मेरी पत्नी के लिए। और शायद उसी का एक था कि आज हमारे 2 बच्चे हैं, हमारी फैमिली वेल सेटल्ड है, सारा कुछ ठीक है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करने आया हूँ। बोले ठीक है भाई, धन्यवाद। तो अभी इन्होंने वैद्य जी को जो है फिर से बोला कि एक बात और है, कि हाँ वो भी बोलिए। आज से 6 महीने पहले ऐसा हुआ कि
मेरी बहन का फ़ोन मेरे पास आया, जो कि एक विधवा है और इंडिया में ही रहती है। तो उसकी बेटी की शादी है अगले महीने की 21 तारीख को। तो उसने 6 महीने पहले बोला था कि भाई उसका शादी का भी अरेंजमेंट करना है, सारा कुछ, तुम आ जाओ। तो मैं आया हूँ। तो जब मैं शॉपिंग कर रहा था तो मुझे आपकी बेटी का याद आई। तो अभी तो वो भी शादी लायक हो गई है, तो क्यों ना। तो मेरे मन में पता नहीं क्या हुआ, जो चीज़ मैं अपनी भांजी के लिए खरीदता था वो उसका एक और सेम मैं अपनी आपकी बेटी के लिए भी खरीद रहा था। तो ऑलमोस्ट दोनों चीज़ें इक्वली खरीदी गई हैं, और वो एक पार्ट मैं अपने साथ लेके आया हूँ। जो सामान मैंने अपनी भांजी को दिया, और इसको भी मैं भांजी मानकर उसके लिए भी मैं ऐसे ही लेके आया हूँ। ये सुनकर जो वैद्य जी थे वो तो एक सोच में पड़ गए। उन्होंने वो एनवलप उठाया और उस लड़के को, उस आदमी को दिया, लीजिए देखिए। तो उसने देखा खोल के, तो वो लिखा ये काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। बोले मैं ईश्वर शक्ति पर मैं समझ नहीं आ रहा है कि वो कब काम करा रहा है, कैसे करा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए, ईश्वर को अपना काम करने दीजिए। आपके पास जो आपका ड्यूटी है, आपको जो जिम्मेदारी है, आपका जो धर्म है, आप उसे पूरा करिए। आपके लिए ईश्वर ने जो सोच के रखा हुआ है वो अपने आप आपके पास आएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को वेजी की तरह बना लीजिए कि पूरा जितना ज़रूरत है उतना ही खाइए, करिए, लेकिन अपने लिए भी करिए, दूसरों के लिए भी करिए। कुछ अपनी जिम्मेदारी खुद भी लीजिए। जैसे आप सोसाइटी में किसी गरीब परिवार की जिम्मेदारी ले सकते हैं, किसी गरीब बच्चे के अनाथ आश्रम की जिम्मेदारी ले सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग आपके सामने खुला है आसमान। आप लेकिन जितनी जिम्मेदारी आप उठाएंगे, ईश्वरीय शक्ति या ईश्वरीय अगर जो भी हैं, जो भी आप जिन भी मानते हैं, उतना ही आपके ज़्यादा नज़दीक वो आप अपने आप को पाएंगे। रिचुअल आपको एक लेवल का सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं, पर रिचुअल अपने आप में धर्म नहीं है, वो सिर्फ ईश्वर तक पहुंचने का एक जरिया है। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और त्यौहार मनाते रहिए। इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म करते हैं। नमस्कार। एक बार फिर से मिलेंगे अगले संडे, फिर एक ऐसे ही किसी उलझन भरे शब्द को थोड़ा इजी करने के लिए। और अगर आपको लगता है कि मेरे शब्द, मेरे जो सेशन है उसमें जो कुछ आपको पहली बार में समझ में नहीं आया, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप उसे बार बार देखिए। डेफिनेटली मेरी तरफ से किसी एक पर्टिकुलर शब्द को जितना इजीली समझाया जा चुका है, और उससे इजी समझाना शायद फिर वो आपको क्लियर है सारी चीज़ें, तो उसे बार बार देखिए, आपको और हर बार आपको एक नई चीज़ मिलेगी। तो स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।